नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर। साथियों, इसके पूर्व में हम सभी तर्क संग्रह के प्रत्येक बिंदु का अध्ययन कर चुके हैं और उसके वन लाइनर क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। अब उपस्थित हैं तर्क संग्रह के ही प्रश्नोत्तरी को लेकर के बहुविकल्पीय प्रारूप में। मैंने आप सभी से कहा था कि तर्क संग्रह से संबंधित लगभग 1000 प्रश्नों का संकलन, 1000 से ज़्यादा ही, लगभग 1100 प्रश्नों का संकलन आप सभी के सामने लाऊंगा। इसमें लगभग 450 प्रश्नों को वन लाइनर के माध्यम से वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं ज्ञान भूमि के चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, तर्क संग्रह नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारे प्रश्न होंगे। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों की बारी है। उसमें ये एक वीडियो है जिसमें लगभग नहीं 50 प्रश्न, निश्चित है कि 50 प्रश्न रहेंगे। ऐसे 50 प्रश्नों को करके लगभग 10 या 9 वीडियो आप सभी के सामने उपलब्ध होगा। 10 ही होगा क्योंकि 500 से ज़्यादा प्रश्न हैं। 10 वीडियो में आप सभी अपने तर्क संग्रह से संबंधित ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। पहले वीडियो में पहला प्रश्न है, पदार्थाः कति भवन्ति। तर्क संग्रह जो भी पढ़े हैं वो जानते हैं कि ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि पदार्थ कितने होते हैं और पदार्थों की संख्या कितनी है। तो पदार्थ प्राप्त होता है तर्क संग्रह में कितने, 60। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 60। अगला प्रश्न है, द्रव्याणि कति संख्याकानि भवन्ति। द्रव्य जो है कितने संख्या में पाए जाते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार पूछा है। कोई भी प्रश्न आए उसका संदर्भ आप तर्क संग्रह मानिए, इसमें तर्क भाषा नहीं लेना है और नहीं किसी दूसरे संदर्भ में इसको समझना है। तो द्रव्यों की संख्या कितनी होती है? द्रव्यों की संख्या है 9। कौन कौन है एक बार खुद से रिवीजन कर जाइए कि द्रव्य कौन है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। द्रव्यों की संख्या हो गई 9। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रहाख्ये ग्रंथे गुणस्य कति भेदाः प्रतिपादिताः। किसका भेद पूछा है? गुण का भेद पूछा है। तो यदि पदार्थों में चलिए तो सबसे पहला पदार्थ होता है द्रव्य, उसके बाद आता है गुण, क्योंकि 7 पदार्थ है ना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ है। उसमें द्रव्य के तो 9 भेद हो गए। गुण के कितने भेद हैं? गुण का भेद होता है 24। इसका उत्तर हम लोग देंगे, गुण का भेद हो गए 24। चतुर्विंशति। अगला प्रश्न है, कति विधानि कर्माणि। कर्म कितने प्रकार के हैं? देखिए, ये प्रश्न अचानक गुण से उठ करके कर्म पर चला गया। द्रव्य, गुण, कर्म, इसका एक श्रृंखला है। गुण के हम लोग भेद जान चुके। अभी सामान्य प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्रव्य हुआ, गुण हुआ, कर्म हुआ। लेकिन आगे आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर प्रारंभ के विषय वस्तु को छोड़कर डायरेक्ट अंतिम में पहुँच जाए। इसका तात्पर्य है या इसका उद्देश्य ये है ऐसे प्रश्नों को रखने का, ताकि हम अपने ज्ञान का आकलन करें। तो एक श्रृंखलाबद्ध चलेंगे तो प्रश्न आसान लगने लगेंगे। अचानक मूव करेंगे कहीं शुरू से, फिर लास्ट से, कभी बीच से, फिर शुरू से, तो दिमाग का कसरत होता रहेगा। इसी उद्देश्य से हम प्रश्नों को इधर उधर भी करके रखें, श्रृंखलाबद्ध तरीके से नहीं रखे हैं। पर अभी तो खैर आप श्रृंखलाबद्ध चल रहे हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? तो आप सभी जानते हैं कि कर्म का प्रकार तर्क संग्रह में 5 बताए गए हैं। और कौन कौन सा प्रकार बताया गया है? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य भेदाः कति भवन्ति। सामान्य भेद कितने हैं? अब एक बार सामान्य के लिए समझिए कि सामान्य क्या है। सामान्य आप समझते हैं कि पदार्थों में आगे बढ़ेंगे तो द्रव्य, गुण, कर्म। अब कर्म के बाद कौन सा आता है? सामान्य। तो सामान्य के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं इसके। कौन कौन 2 भेद हैं? पर और अपर, ये 2 भेद है इसके। पर और अपर सामान्य के 2 भेद है। अगला प्रश्न है, कति विध अभावः। अभाव कितने प्रकार के हैं? अब आप बताइए, अभाव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के अभाव होते हैं। अभाव चतुर्विधः, नाम आपको बताना है। ऐसे 4 प्रकार में सबसे पहला हो जाता है प्राग भाव, उसके बाद होता है प्रध्वंस भाव, उसके बाद होता है अत्यंत भाव, फिर अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। ये 4 प्रकार के है आपका अभाव। तो अभावश्च चतुर्विध, ये ऐसा हम मानेंगे। अगला प्रश्न है,
अभाव के 4 प्रकार हो गए। उष्ण स्पर्शवान कः भवति, उष्ण स्पर्शवान कौन होता है? हर एक द्रव्यों के कुछ न कुछ स्वरूप बताए गए हैं, जैसे गंधवती पृथ्वी है, रूप रहित स्पर्शवान वायु है, और तेज का जो स्वरूप है उसका परिभाषा आप देखेंगे कि उष्ण स्पर्शवान तेज। ये उष्ण स्पर्शवान कौन हो गया? तेज हो गया, उष्ण स्पर्शवान तेज। अगला प्रश्न है रूपम कतिविधम। बहुत ही सामान्य प्रश्न है, इन प्रश्नों पे ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि आगे ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जिन पे कुछ चर्चाएं करनी होगी, तो उन सभी के लिए समय को बचा करके रखेंगे, वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा। रूपम कतिविधम भवति, 7 प्रकार के रूप होते हैं और कौन कौन है? शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र, इनके भेद से कपिश चित्र भेदात सप्तविधम, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। आप पंक्ति को एक बार खुद से मन में रिवीजन करते चलिए ताकि याद भी आ जाए। 9 द्रव्येषु परिगणितम नास्ति, 9 द्रव्यों की संख्या तो है, लेकिन इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें कौन सा ऐसा है जो 9 द्रव्यों में नहीं माना जाता है? तो वायु तो है, आकाश है, काल है, महाकाल नहीं है। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तकः कः। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि तो सांख्य के हैं, कणाद मुनि जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है, गौतम न्याय के, और जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा के। अगला प्रश्न है कणाद ऋषिना किम दर्शनम प्रणीतम। प्रश्न वही है लेकिन प्रश्न पूछने की शैली बदल गई है, इसलिए इस प्रश्न को भी रखा ताकि आप अनेक शैलियों से भी परिचित हो सके। कणाद ऋषि के द्वारा कौन से दर्शन को बनाया गया, कौन दर्शन प्रणीत किया गया? तो वैशेषिक दर्शन जो है कणाद मुनि के द्वारा रचित है। कणादः कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः। प्रणीतम पूछा, उधर इधर प्रवर्तक पूछ दिया, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद मुनि। विशेषस्य आश्रयो विद्यते। विशेष का आश्रय कहाँ पाया जाता है? तो विशेष का आश्रय द्रव्य में तो पाया जाता है, लेकिन द्रव्य के भी 2 प्रकार हो जाते हैं, नित्य और अनित्य। तो नित्य द्रव्य में विशेष का आश्रय होता है। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषाः, और इसके भेद की चर्चा की गई है अनंताः। सुरभि असुरभि भेदात्मकः कः। कौन ऐसा इसमें है जो 4 विकल्प दिए गए, इसमें कौन ऐसा है जिसके सुरभि और असुरभि भेद होता है? तो गंध का 2 भेद होते हैं, सुरभि और असुरभि। कस्य गणना 9 द्रव्येषु न भवति। एक प्रश्न ऐसे पहले भी आ गया लेकिन उसके विकल्प अलग थे। इसमें पूछा कि किसकी गणना 9 द्रव्यों में नहीं की जाती है? तो दिशा की, आत्मा की, मन की और परिमाण की। तो परिमाण जो है 9 द्रव्य में नहीं आता, ये गुण के अंतर्गत आता है। वैशेषिक दर्शने कति अध्यायाः सन्ति। नया प्रश्न है, तर्क संग्रह में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सामान्य परिचय जब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। वैशेषिक दर्शन में कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत। तर्क संग्रह 1। तर्क संग्रह 1 क्या? एक विवरण ग्रंथ है कि मिश्र प्रकरण ग्रंथ है, वाद ग्रंथ है कि क्रोड़ पत्र है? देखिए, तर्क संग्रह में न्याय के भी जो तर्क भाषा है ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ, वो न्याय का है, तो न्याय के भी कुछ पाठ्यांश सम्मिलित है और कुछ वैशेषिक के भी, तो दोनों के मिल जाने से हो गया मिश्र, और प्रारंभिक ग्रंथ इसलिए हो गया प्रकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र प्रकरण ग्रंथ। तर्क संग्रह के रचनाकार कौन है? बहुत ही सामान्य प्रश्न है। अन्नम भट्ट जो है तर्क संग्रह के रचनाकार है। आस्तिक दर्शन इसमें कौन है? जैन दर्शन नहीं, वैशेषिक दर्शन हाँ। वैशेषिक दर्शन जो है आस्तिक दर्शन है। बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, ये 3 दर्शन जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। जात्या एवं च व्यक्त्या संबंधो विद्यते। देखिए, मैं बोला था ना कि प्रश्न शुरू में बहुत लास्ट के प्रश्न आ जाएंगे, लास्ट में बहुत शुरू के प्रश्न आ जाएंगे, दिमागी कसरत करने के लिए। अब बताइए कि जाति और व्यक्ति का संबंध क्या होता है? तो बिना व्यक्ति के जाति संभव नहीं है, तो इसका संबंध हो जाएगा समवाय, क्योंकि अयुक्त सिद्ध वृत्ति ये आगे तर्क संग्रह के कुछ बाद वाले मतलब उत्तरार्ध भाग में ये पाठ्यांश मिला होगा आप सभी को। परिमाणम कतिविधम। परिमाण कितने प्रकार के हैं? परिमाण चर्चा किया था कि ये किसका भेद है? गुण का। और परिमाण के भेद है अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व। तो उस उत्तर हो जाएगा चतुर्विधम। परिमाणम कतिविधम चतुर्विधम। पृथिव्याः विशिष्टः गुणः कः। पृथ्वी का
सबसे विशेष गुण क्या है? शब्द तो आकाश के गुण होता है, स्पर्श जो है ये वायु का गुण है, रूप तेज का हो गया, गंध जो है ये आपका पृथ्वी का विशिष्ट गुण हो गया। अगला है तर्क संग्रह से दीपिका व्याख्या केन विरचिता। तर्क संग्रह की दीपिका व्याख्या किसके द्वारा रची गई है? तर्क संग्रह की दीपिका व्याख्या, तर्क संग्रह जिसके द्वारा रची गई है उसी के द्वारा दीपिका व्याख्या भी लिखी गई है। तो अन्नम भट्ट के द्वारा, यहाँ पर केन है तो यहाँ अन्नम भट्टेन होना चाहिए था, विकल्प में अन्नम भट्ट लिखा है, आप इसको अन्नम भट्टेन समझिएगा, उत्तर सही होगा अन्नम भट्ट के द्वारा। अगला है पदार्थानाम का संख्या। बहुत प्रारंभिक प्रश्न आ गया, पदार्थों की संख्या कितनी है? पदार्थों की संख्या 7 है। 10 अध्याय से समन्वित कौन है? इसके पहले भी प्रश्न आया लेकिन शैली अलग हो गई। 10 अध्याय से समन्वित वैशेषिक दर्शन है जो 10 अध्याय से समन्वित है। पट रूपस्य असमवायी कारण अस्ति। पट रूप का असमवायी कारण पूछा है, समवायी कारण नहीं। समवायी कारण पूछता तो पट रूप का पट ही हो जाता समवायी कारण, लेकिन असमवायी कारण है तो तंतु रूप जो है इसका असमवायी कारण होगा। तंतु पट के लिए होता है और तंतु पट के लिए समवायी कारण, अब पट अपने रूप के लिए होता है। यहाँ पर तंतु रूप जो है पट रूप के लिए असमवायी कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथार्थो अयथार्थश्च को भवति। यथार्थ और यथार्थ कौन होता है? तो अनुभव के 2 भेद हैं, स्मृति के भी होते हैं, लेकिन उसमें स्मृति के यदि भेद दिया रहता तो यथार्थ नहीं लिखा रहता, यथार्था लिखा रहता और अयथार्था लिखा रहता। अनुभव के 2 भेद हो गए, यथार्थ और अयथार्थ। अगला है पृथ्वी कति विधा वर्तते। पृथ्वी कितनी प्रकार की है? एक बार प्रश्न थोड़ा सा उटपटांग लगेगा कि कितने प्रकार की पृथ्वी है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन लिखा गया है 2 प्रकार की बताई गई है, नित्य और अनित्य करके। नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप में। नित्या और अनित्या, इस प्रकार से पृथ्वी 2 प्रकार की हो गई। उसका उत्तर हो जाएगा 2 सही। तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य है, हाँ द्रव्य कितने हैं? 9 है। प्रारंभिक प्रश्न है, 9 द्रव्य है। अगला प्रश्न है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाह और बीच में खाली स्थान। कितने पदार्थ है ये सब मिला करके? तो 7 पदार्थ है, उसमें केवल सप्त भरना है जो खाली स्थान है। तर्क संग्रह कस्य दर्शनस्य मिश्र प्रकरण ग्रंथ। तर्क संग्रह जो है किस दर्शन का मिश्र प्रकरण ग्रंथ है? देखिए मिश्र प्रकरण यदि मिश्र लिया है तो न्याय और वैशेषिक दोनों लेना था, लेकिन यहाँ पर आप वैशेषिक दर्शन का उत्तर सही मानिए, क्योंकि इसमें जो पदार्थ है ना शुरू में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था, उसमें विशेष जो लिया गया ये पदार्थ है वैशेषिक दर्शन के, और इसलिए इसको विशेष रूप से, अब 2 विकल्प सामने है तो यहाँ पर आपको वैशेषिक दर्शन ही उत्तर सही करना है। अगला प्रश्न है न्याय वैशेषिके कति तत्वानि स्वीकृतानि। दोनों पूछ दिया कि न्याय में और वैशेषिक में कितने तत्व स्वीकृत है। तो 6 और 25 तत्व तो कहाँ पाए जाते हैं? सांख्य में। तो ये उत्तर तो सही नहीं होगा। 7 और 7 पदार्थ वैशेषिक में तो पाए जाते हैं, लेकिन न्याय में ये नहीं पाया जाता, तो ये भी गलत उत्तर हो गया। अगला है 7 और 21। तो न्याय इधर लिखा हुआ है तो न्याय का इधर एक गलत है 7, 21 पदार्थ भी इधर गलत है। कौन सा उत्तर सही होगा? अब देखिए न्याय में 16 पदार्थ है और वैशेषिक में 7 पदार्थ है, तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा घ। न्याय वैशेषिक में कितने तत्व स्वीकृत किए गए हैं? तत्व का मतलब है कि कितने पदार्थ स्वीकृत किए गए हैं। 16 और 7, न्याय में 16 और वैशेषिक में 7। अगला प्रश्न है सर्व व्यवहार हेतु गुण को भवति। सभी व्यवहार का कारण कौन सा गुण होता है? तो गुणों के अंतर्गत आप बुद्धि नामक गुण सुने होंगे, जो 24 गुणों के अंतर्गत है बुद्धि। उसमें उसकी जब परिभाषा देखेंगे तो लिखा होगा सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि ज्ञानम, ऐसा भी लिखा गया, बुद्धि या ज्ञान। सभी व्यवहार का हेतु जो है वो गुण कौन सा है? बुद्धि। यहाँ स्मृति जो है नहीं होगा, शब्द का तो अलग है। स्मृति तो अनुभवजन्य को स्मृति कहते हैं, और शब्द जो है
आकाश शब्द आकाश का गुण है और इसके दो भेद पढ़े होंगे, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। तो शब्द से हम सभी व्यवहार को नहीं निपटा सकते। स्नेह की परिभाषा है चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। किसी भी चीज़ को पिंडी बांधने का जो हेतु बने, जोड़ने का जो काम करे, वो होता है स्नेह। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा हमारा बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि। अगला प्रश्न है नित्या पृथ्वी अस्ति। नित्या पृथ्वी कौन है? तो इसके पूर्व में चर्चा किया था कि पृथ्वी के भी दो भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्या पृथ्वी, अनित्या पृथ्वी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में तो नित्या और अनित्या प्रयोग करना है। नित्या पृथ्वी जो परमाणु रूप और अनित्या पृथ्वी कार्य रूप, ऐसी पंक्ति है वहाँ पे। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, तो इसका उत्तर आप आसानी से दे देंगे कि इसका उत्तर सही होने वाला है कार्य रूप नहीं, ज्ञान रूपा नहीं, बृहत स्वरूपा नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा? परमाणु रूप। नित्या पृथ्वी जो है किस प्रकार की होती है? परमाणु रूप में। अगला प्रश्न है अतीतादि व्यवहार हेतु। हेतु विकल्प यहाँ विसर्ग छूटा हुआ है। अतीत आदि, अतीत मतलब जो बीत गया, आदि मतलब आदि से जोड़ लीजिए, बीत गया तो वर्तमान और उसके बाद भविष्य। ये तीन प्रकार के काल बताए गए हैं और इसका अतीत आदि का जो व्यवहार का कारण है उसको आखिर हम क्या कहते हैं? तो समय कहते हैं और समय का ही दूसरा नाम है काल। इसका उत्तर सही हो जाएगा काल। अन्नम भट्ट मतेन आप्तस्य लक्षणम किम। आप्त का लक्षण ग्रंथ के लगभग समाप्ति के अवसर पर कहा गया है। जब चौथा प्रमाण शाब्द प्रमाण जब वहाँ पर हम देखेंगे तो उसी प्रसंग में आया है आप्त का लक्षण कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। तो यथार्थ वक्ता यदि है तो इसका उत्तर सही होगा यथार्थ वक्ता वाला बी। यथार्थ दृष्टा नहीं सही हो सकता। अयथार्थ निंदक, गलत चीज़ का जो निंदा कर दे उसको भी आप हम नहीं कर सकते हैं। और अथार्थ ज्ञानी, ये तो एकदम नहीं हो सकता है। अब इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है नित्यत्व सति अनेक संवेतम। नित्य भी है, नित्य होने के साथ भी अनेक में जो संवेत है उसको क्या कहते हैं? तो द्रव्य कहते हैं क्या? नहीं, द्रव्य के तो ऐसे परिभाषा नहीं है। तो ये कौन सा ऐसा चीज़ है जो नित्य भी है और अनेकों में संवेत है? द्रव्य नहीं है, कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म 5 प्रकार के होते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई चर्चा नहीं आई है। लेकिन सामान्य का जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा नित्यम एकम अनेकानुगतम। नित्य भी है और अनेक में अनुगत है। उसी का शब्द शैली परिवर्तन किया गया है, वाक्य शैली परिवर्तित करके लिख दिया गया है नित्यत्व सति अनेक संवेतत्वम। और कारण का तो ये लक्षण नहीं है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। उत्तर सही हो जाएगा सामान्य। नित्यत्व सति अनेक संवेतत्वम का उत्तर सही हो गया सामान्य। अगला प्रश्न है अन्नम भट्ट महोदय कस्य दर्शनस्य मिश्र प्रकरण ग्रंथस्य लेखक। अन्नम भट्ट महोदय, देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन शैली अलग है पूछने की, इस पे ध्यान दीजिए। अन्नम भट्ट महोदय किस दर्शन के मिश्र प्रकरण ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन के मिश्र प्रकरण ग्रंथ के लेखक हैं। मिश्र का होने का कारण बता दिया हूँ, क्योंकि जो प्रमाण है वो लिए गए हैं आपके न्याय से। अगला प्रश्न है परिणामः केन प्रकारेण तत्वानि स्वीकृतानि। परिणाम जो है किस प्रकार से तत्व स्वीकृत किया जाता है? तो 7 पदार्थों में तो नहीं है परिमाण, तो आखिर इसको तत्व कैसे मानते हैं? तो गुण के भेद होने के कारण इसको हम तत्व मानते हैं। एक बार देख लीजिए, क्या द्रव्य में अंतर्गत परिणाम आता है? नहीं आता है। विशेष तो अनंत है, इसके भेद नहीं बताया गया, उसमें भी नहीं आता है। कर्म जो है 5 प्रकार के है, उसमें भी बताया गया है, जो भेद उसके अंतर्गत नहीं आता है। गुण के अंतर्गत परिमाण बताया गया है, इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा गुण। अगला प्रश्न है तद्वती तत्प्रकारकः कः। तद्वती जो मतलब कि वैसा वाला, जैसा वाला है वैसा, और उसी को बताया जाए। जैसा वो है उसको वैसा प्रकार दिया जाए, वैसा बताया जाए। ऐसा कब होता है? तो ऐसा होता है यथार्थ में, ऐसा होता है। अयथार्थ में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अयथार्थ में होता है
तद अभाववती, इसमें होता है अभाववती, उसका अभाव हो फिर भी उसको ऐसा बताया जाए, यथार्थ में होता है। करण जो है ये भी नहीं है, इसका है लक्षण असाधारणम कारणम करणम, तो ये भी नहीं है। अकार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, तो ये भी नहीं है। इसका उत्तर सही हो जाएगा क, यथार्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य रूपा पृथ्वी अस्ति, अभी परम नित्या पृथ्वी के बारे में पूछा था, अब अनित्य पृथ्वी के बारे में पूछ दिया। पृथ्वी के दो रूप, नित्य और अनित्य, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा अनित्य पृथ्वी जो है कार्य रूप पृथ्वी होती है। 41 प्रश्नों तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रश्न की अपेक्षा थोड़ा सा कठिनाई जरूर महसूस हो रहा होगा आपको, लेकिन 1 से 2 बार देखेंगे और अपने पढ़ाई को पुनर्दृष्टि देंगे तो कोई कठिनाई नहीं है इसमें। बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न मैंने खुद से नहीं बनाया है, कुछ प्रश्नों को खुद से भी बनाया है, लेकिन कहीं कुछ पुराने प्रश्नों का संकलन है, कुछ किसी पुस्तक में मिला, उससे लगा कि नहीं ये प्रश्न लेना चाहिए तो उससे भी मैंने लिया। कुछ प्रश्नों को ऐसा लगा कि इसका शैली बदल देना चाहिए, तो वैसे प्रश्न को भी मैंने लिया। ऐसे हम लोग लगभग बहुविकल्पीय प्रश्नों का 500 प्रश्नों का एक सीरीज पूरा करेंगे। सभी वीडियो को आप देखिएगा, निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक बिंदु से, तर्क संग्रह के प्रत्येक बिंदु का, हर एक बिंदु का आपको प्रश्न प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, त्वचो योगो ज्ञान करणम, त्वचा के योग से ज्ञान का करण यहाँ पर क्या होगा? तो उत्तर सही हो जाएगा मन। अब इसमें चर्चा कर लीजिए कि मन क्यों सही हुआ। ये थोड़ा सा प्रश्न कठिन है, अब कठिन है लेकिन पढ़ना तो है, उत्तर भी देना है। आत्मा, बुद्धि, मन और स्मृति, तर्क भाषा के शैली में प्रश्न पूछ दिया गया है कि आत्मा से मन जुड़ता है और मन से ही हम किसी को ज्ञान, मन जो है इंद्रियों से जुड़ता है, वहाँ से ज्ञान होता है। तो त्वचा के योग से ज्ञान का कारण कौन बनता है? मन। आत्मा से जुड़ेगा मन, और मन जो है इंद्रियों से जुड़ करके ज्ञान को प्राप्ति कराता है। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म पदार्थ कितने प्रकार का होता है? कर्म प्रकार बहुत आसान प्रश्न है। 5 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन है? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के प्रश्न हैं। अगला है, दीपिका व्याख्या केन संबंधिता। इस बार प्रश्न को घुमा दिए, दीपिका व्याख्या केन विरचिता नहीं पूछा है, केन संबंधिता पूछा है। दीपिका व्याख्या किससे संबंधित है? मीमांसा दर्शन से? नहीं, मीमांसा दर्शन से तो नहीं संबंधित है। सांख्य दर्शन से दीपिका व्याख्या नहीं संबंधित है। न्याय दर्शन से भी नहीं संबंधित है। दीपिका व्याख्या महामहोपाध्याय अन्नम भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो वैशेषिक दर्शन से ही संबंधित है, तर्क संग्रह के ऊपर ही लिखी गई है, इसलिए ये वैशेषिक दर्शन से संबंधित पुस्तक हो गई। अगला है, द्रव्यो अस्ति, द्रव्य है, काल, महाकाल, रूप, रस। रूप और रस क्या है? गुण है। रूप रस हो गया गुण, महाकाल द्रव्य नहीं है, तो ये 3 जो है ख, ग और घ, ये तो द्रव्य नहीं हुआ, तो कौन सा द्रव्य होगा? केवल बचता है काल, क्योंकि काल 9 द्रव्यों के अंतर्गत आता है। कति विधम प्रत्यक्षम भवति, प्रत्यक्ष जो है कितने प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा, एक बार विकल्पों पर चर्चा कर लीजिए, कौन सा विकल्प होना चाहिए? 7 प्रकार का। प्रत्यक्ष के प्रकरण में कहीं भी 7 प्रकार की कोई चर्चा नहीं आई है। 4 प्रकार के, प्रत्यक्ष को 4 प्रकार की चर्चा तो नहीं आई है, बहुत से प्रकार का, तो ये तो एकदम असंभव है। इसका उत्तर 2 प्रकार का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सविकल्पक और निर्विकल्पक, ये 2 भेद हैं प्रत्यक्ष के, सविकल्पक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। सविकल्पक और निर्विकल्पक में निर्विकल्पक का क्रम पहले आता है। अनित्य पृथ्वी कति विधा, अनित्य पृथ्वी जो है कितने प्रकार की है? अब अनित्य पृथ्वी कितने प्रकार की है, वहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे कि 3 प्रकार की चर्चा की गई है, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से अनित्य पृथ्वी 3 प्रकार की हो गई है। और शरीर भी बताया गया है कि अस्मदादि नाम, इंद्रिय बताया गया है गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, और विषय जो है इसके मिट्टी, मृत, पाषाण आदि ऐसे दिया गया है। अनित्य पृथ्वी का प्रकार हो गया 3। ऐसे ऐसे प्रश्न थोड़ा सा
आपको उलझाएंगे, लेकिन यदि अभ्यास किए रहेंगे तो उलझने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से तो सभी जानते हैं गंधवती पृथ्वी, और चर्चा हो गई कि 2 प्रकार की होती, नित्य और अनित्य, ये भी जान गए। लेकिन अनित्य पृथ्वी पूछ दिया तो वहाँ पर यदि आप ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तो ये प्रश्न आपके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। जो अभ्यास नहीं करते हैं उनमें प्रायः देखा जाता है कि ऐसे प्रश्न उनके गलत हो जाते हैं। सामान्य के प्रकार हैं, प्रश्न रिपीट है, बहुत आसान शैली से भी पूछा गया है। सामान्य के कितने प्रकार है? 2 है। पर और अपर के भेद से सामान्य के 2 प्रकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषास्तु पंच षट चत्वार अनंता। तो ये तो पंक्ति पूछ दिया है। तो ये पंक्ति पूछने का तात्पर्य है कि जो यदि पंक्ति से पढ़े होंगे, समझे होंगे और याद किए होंगे, उनको इस प्रश्न को हल करने में शायद 2 से 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। नित्य द्रव्य वृत्ति वाला विशेष जो है कितने प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, अनंत प्रकार का होता है। नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषास्तु अनंता एव, ऐसा पंक्ति है वहाँ पे। अगला प्रश्न है जो 50वें नंबर का प्रश्न है, तर्क संग्रह में गुण कौन गुण नहीं है? तर्क संग्रह में गुण कौन नहीं है? आप बताइए कौन सा गुण नहीं है? सामान्य के ऊपर तो चर्चा कर लेते हैं पहले। सामान्य है क्या? 7 पदार्थों में आप देखेंगे तो द्रव्य के बाद आता है गुण, गुण के बाद आता है कर्म, और कर्म के बाद आता है सामान्य। तो सामान्य तो पदार्थ हो गया, ये गुण नहीं है, क्योंकि गुण तो पदार्थ का एक भेद है और सामान्य खुद ही एक पदार्थ है। तो ये उत्तर सही होना चाहिए। संयोग जो है गुण के अंतर्गत आता है, संयोग विभाग ऐसा चर्चा किए होंगे आप लोग, तो ये भी इसका भेद नहीं होगा। संस्कार गुण का अंतिम भेद आप देखे होंगे, और रूप के बाद रस जो है ये भी जो है गुण का भेद है। तो इसमें पूछा था गुण का भेद कौन नहीं है, तो सामान्य इसका उत्तर है, उत्तर ए हो जाएगा इसका सही। इस प्रकार से हम सभी इस वीडियो में 50 प्रश्नों को देखें। आगे वाले वीडियो में और 50 प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे ऐसे करके लगभग 10 वीडियो आप सभी को प्राप्त होगा। उसमें अपने ज्ञान का आकलन कीजिए, अपने पढ़े हुए बिंदु का आकलन कीजिए कि आप सभी का पठित विषय कितना आपके पास है और कितने आप सक्षम हो रहे हैं प्रश्नों के उत्तर देने में। वीडियो को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, इसको सारे वीडियो एक साथ श्रृंखलाबद्ध में आपको मिल जाएंगे। इसके पूर्व के वीडियो यदि नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, और आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा, लाभकारी भी होगा, अपने मित्रों तक भी पहुंचाएंगे। और अब श्रृंखला बनी रहेगी कि तर्क संग्रह के हम लोग जल्दी से सभी प्रश्नों को रख दें और दूसरे विषय के तरफ बढ़े। धन्यवाद।